7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। अब लोग दिनों में नहीं बल्कि अब घंटों में गिनती करना शुरू कर दिए, कितने घंटे बाकी हैं मतदान शुरू होने में। स्वाभाविक है कि जब मतदाता घंटों में आकलन करना शुरू करता है तो प्रत्याशियों की धड़कन कितनी बढ़ गई होगी, इसका आकलन हम और आप कर सकते हैं। और जब ये वक्त ऐसा है जब हम मन बनाना शुरू कर देते हैं कि हमको किस पार्टी को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है, क्यों देना है। और स्वाभाविक है कुछ लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनका तो तय है कि उनको भाजपा की तरफ जाना है, कांग्रेस की तरफ जाना है या जहाँ भी जाना है उन्हें। लेकिन आज भी ये माना जाता है 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो ये तय नहीं कर पाते पहले कि हमको किसके साथ जाना है। वो लास्ट मोमेंट में आकलन करते हैं कि किसका माहौल अच्छा है, कौन चुनाव जीत सकता है, क्यों हम उसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे। इस पे सब पे उसकी अपनी वो एक अभ्यास करता है, लोगों से बातचीत करता है और फिर उसका आकलन करने के बाद वो मतदान करने जाता है। हम आज बाज़ार में खड़े हैं, कोरबा के हृदय स्थल बुधवारी में, और मन में ये भाव आता है कि कई बार हम लोग कार्यक्रम ऐसा भी करते हैं कि लोगों को एकत्रित करते हैं, भाजपा कांग्रेस के लोगों या पक्ष विपक्ष के लोगों को, और फिर वो अपने लोगों की भीड़ लेके आते हैं और फिर अपने अपने तय बात करते हैं। तो मन ये हुआ कि अचानक कहीं पहुंचा जाए और वहाँ अचानक जो बातें लोगों से पूछी जाती है और उनका जो मत आता है उसमें, वो मत बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो ईमानदारी से दिए गए बयान होते हैं, उनके हृदय की बात होती है, उनके उद्गार होते हैं। तो बुधवारी में आइए हम लोगों से पूछते हैं, भाई क्या क्या माहौल है भाजपा या कांग्रेस का यहाँ? यहाँ तो भाजपा ही का माहौल है सर। कारण? अब अभी कारण 1000 रुपये महतारी योजना वाला सब चल रहा है, गैस सिलेंडर सब योजना सब वही है, अच्छा चल रहा है। हाँ। भाजपा। अच्छा चलिए और लोगों से पूछते हैं। क्यों बेटा, वोट तो तुम्हारा होगा नहीं कहीं अभी? क्यों भाई, मतदाता हो? हाँ। वोट डालने जाओगे? जी बिल्कुल। तो कैसे, क्या क्या मन में चल रहा है? अब जो चल रहा है उसको देखा जाएगा। अभी तय नहीं कर पाए किसको देना है? अभी किसको नहीं। मतलब मेरे वो 25% वाले माफ भी हो जो तय नहीं कर पाया अभी कि कहाँ जाएगा वो। ये व्यापार करते करते कई बार होता है, ग्राहकों से मिलते हैं लोग, उनसे बातचीत करते हैं और ये कुछ सामान बेचते बेचते लोगों का मन भी जान लेते हैं। क्यों भाई, ग्राहकों से चर्चा होती है कभी? कुछ ऐसा समय रहता है तो चुनाव का समय है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या बोलते हैं लोग? भाई मतदाता हो, बताओ। इधर बताओ अंकल, बताएंगे। अरे आप बताओ ना, आप भी तो मतदाता हो। हाँ मतदाता तो हूँ अंकल। हाँ कैसा, चलो आप ये बता दो कैसा सांसद चुनना चाहते हो, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? हाँ बढ़िया चुनना चाहते हैं। बढ़िया क्या, जो ज्यादा आम खरीदे वो? कौन बढ़िया? हाँ, आपके यहाँ जो सामान बढ़िया खरीदे वही बढ़िया? चलिए, कुछ लोग संकोच करते हैं बोलने में। चलिए ये देखिए भाई साहब लोग अभी सब्जी खरीदने में लगे हुए हैं। क्यों भैया, क्या है अभी कोरबा में कैसा माहौल है? अभी तो महंगा चल रहा है सब। नहीं, सब्जी महंगी चल रही है कि राजनीति महंगी हो गई है? दोनों महंगी। क्यों? अभी जिसका पैसा उसको ये मतलब जो ज्यादा पैसा बांट रहा है वही जीत रहा है? वही जीत रहा है। तो अभी कोई बांट रहा है क्या? अब ये तो पता नहीं है, अभी तो पता नहीं चल रहा है। तो आप कैसा सांसद चाहते हैं? थोड़ा इधर मुंह कर लीजिए जरा सा, लोग पहचान जाए कि आप भाई साहब क्या कह रहे हैं। स्वच्छ सांसद चाहते हैं। स्वच्छ में कैसा? स्वच्छ में जो चेहरे मोहरे से अच्छा हो कि चेहरे मोहरे से नहीं, जो बगैर पैसा बांटे जीत के बताए वही अच्छा सांसद है। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पैसा बट रहा होगा। बट रहा है क्या? बिल्कुल बट रहा होगा कि है अंदर खाने सब चल रहा है। मतलब अभी कंफर्म नहीं है, चल रहा होगा, संकेत है, मतलब डाउट है। क्यों भाई साहब, कैसा सांसद चाहिए अपने को? देश को चलाए सही तरीके से। तो कुछ तय कर पाए हैं? भाजपा और कांग्रेस दो लोगों के बीच में मुकाबला है, ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच। अपने मन में हम रखे हैं, देश को देना है उसको। हाँ खैर, गुप्त मतदान है, हाँ। बहुत नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? वो जो है वही रहेगा। वही रहे। तो आप तो कह गए आपने तो संकेत कर दिया। क्यों भाई, दुकानदार हो, कहीं भाग रहे हो यार? नहीं देखो। क्या हाल है? ठीक है। कैसे चल रहा है?
ठीक चल रहा है। दुकान चलाते हो? हाँ, दुकान चलाते हैं। क्या बेचते हो? नाश्ता दुकान है। नाश्ता दुकान है? हाँ। तो नाश्ता करते करते भी अच्छी चीज रहती तो लोग कह जाते हैं कि आपका बड़ा बढ़िया है, समोसा बढ़िया है। पार्टी कौन सी बढ़िया है भी बोल जाते होंगे ना? भाजपा का। भाजपा बोलते हैं? हाँ। तो ये आप बोलते हो कि लोग बोलते हैं? लोगों बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। कांग्रेस का नाम नहीं लेते? नहीं, कांग्रेस अभी भाजपा का लहर चल रहा है। ऐसा? हाँ। तो आप भजिया खिला के बोल तो नहीं देते हो कि भाजपा को देना? नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं लेते? कांग्रेस का नाम ही नहीं लेते हैं। कारण? वो विकास का काम नहीं कर रहे हैं अभी। नहीं कर रहा विकास का काम? कहाँ किए हैं? 5 साल में किए हैं। अच्छा, क्यों भैया? सुनो तो, क्या रखे हो इसमें? आलू। आलू? अरे सुन तो लो यार, भाग क्यों रहे हो? अच्छा रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। हाँ चलो, क्या रेट चल रहा है आलू का? आलू 25 रुपये चल रहे हैं, छोटा और वाला। राजनीति का क्या रेट चल रहा है, नेताओं का भी? अब उसको नहीं जानता हूँ मैं। कभी आया नहीं कोई? नहीं जानता हूँ मैं उसको। आया कि नहीं कोई? कोई आया नहीं है अभी। भाई विधानसभा चुनाव में तो आए होंगे लोग, लोकसभा में नहीं आए? नहीं जानता हूँ भाई मैं। तो वोट तो है आपका? है, लेकिन वो आता है तो जाते हैं देने के लिए। ऐसा? हाँ। तो किसका माहौल है अभी? अब उसको वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसका माहौल अरे तो मत दे के चले आओगे तो माहौल का क्या मतलब होगा? पहले समझ में नहीं आ रहा है। हमारा काम देने का है, दे दिए जिसको मन पड़े उसको। ऐसा? हाँ। मतलब बताने में संकोच कर रहे हो? नहीं, जिसको मन आया उसको दे दिए, बात ऐसा? खत्म कहानी। अरे यार, तो मतलब दोनों दलों को दोगे क्या? अब एक को देंगे, दोनों को क्या देंगे? चलिए चलिए, कई बार संकोच होता है। क्यों भाई, सब्जी वब्जी कुछ सस्ती हुई? सब्जी तो हमेशा सस्ता रहता, महंगा कब रहता सर? हाँ यार, खरीदने अरे जाते हो यार, मुझे कहाँ पता महंगा? लगा झोले का रुपया नहीं, खत्म हो गया, झोला नहीं भरा। नहीं ऐसा नहीं सर, सस्ता हमें। राजनीति करने वाले भी घर वर पहुंच रहे हैं? अब घर तो नहीं है, ऐसे अनाउंसमेंट हो रहा सर। हाँ। घर मतलब नहीं, कोई कार्यकर्ता संपर्क नहीं किया? नहीं किसी दल का? किसी रैली निकाल रहे हैं, ऐसे घर नहीं जा रहे हैं। तो रैली मोहल्ले के लोग जा रहे हैं? हाँ। तो उनको पैसा वैसा मिलता है कि नहीं? नहीं, अब पैसा हो तो सर उनको जब जाएंगे जो उनको तो पैसा मिलेगा, बिना पैसा के तो कोई जाएगा नहीं सर। क्यों भाई, कितना मिलता है बेटा? 100 रुपये। 100 रुपया? 4 घंटा 5 घंटा? अब जितना लोग जाए। नहीं, 4 घंटा 5 घंटा रोकते हैं कि आधे घंटे में वापस कर देते हैं? अब नाश्ता पानी लोग कराते हैं जो अपना। इधर करना यार, कटाले काटता रहेगा। हाँ, वोट आ गया नाम तुम्हारा? नहीं, मेरा बात नहीं तो आ गया होगा? नहीं आया। ऐसा? तो अपने माता पिता क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? अरे किसको वोट दोगे? अब पापा लोग जाने। क्यों भाई, ये आपका बेटा है, ये तो आपके ऊपर डाल दिया है। कुछ मन बनाए हो कि नहीं? अब मन क्या है सर, बना हुआ, लेकिन उसको ओपन नहीं करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो अभी फिलहाल मोदी जी। वही ठीक है? ठीक। राहुल गांधी में क्या बुराई है? नहीं, बुराई किसी में नहीं है। मतलब आपका अपना, आपके वही अच्छे हैं। क्यों भाई, आज हम दुकानदारों से हमको लगता है मुलाकात होगी, ग्राहकों से कम होगी। क्या है माहौल आप लोगों के साथ? जो लोग यहाँ आते जाते हैं, सवेरे से शाम तक थोड़ी फुर्सत रहती होगी, बात करते होंगे, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो भाजपा के दिख रहा कारण? कारण का मोदी जी छाए हुए हैं, मोदी जी के दिख रहा है। मोदी जी? मतलब सरोज पांडे कहीं नहीं, मोदी जी? मोदी जी। तो वोट तो सरोज पांडे को दोगे ना? ठीक है ना, तो मोदी जी को ही तो देखे ना। मोदी ही मुख्य हैं। तो रहने वाले तो बिहार के हो आप? नहीं, यूपी का। यूपी में कहाँ के? बलिया। वहाँ क्या हाल है? बढ़िया है, वहाँ भी भाजपा है। भाजपा है? चलिए, अब यहाँ तो लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं सब कांग्रेस भाजपा, सिर्फ भाजपा ही भाजपा कर रहे हैं। क्यों भाई, इस कटाल में कहीं कांग्रेस भी है? नहीं, कांग्रेस नहीं। हाँ? न कांग्रेस न भाजपा है। कोई भी नहीं है? अरे मजाक में कह रहा हूँ भाई, ये धंधा है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, क्या है माहौल, कैसा लग रहा है? माहौल तो अच्छा ही है। इसका भाजपा का दिख रहा है। अच्छा, पड़ोसी के हिसाब से बोल दिया कि आपके मन में यही है? आप भी यूपी? चलो बढ़िया है, यूपी वाले सब भाजपा को जिताइए। क्यों भाई साहब, आप यहीं कोरबे में रहते हैं? कहाँ? रविशंकर शुक्ल नगर। अच्छा, अभी आप सब्जी लेने आए हैं, तो सब्जी का रेट जो चल रहा है अभी ठीक है? महंगाई वगाई ज़्यादा है कि कम है? इन्फ्लेशन तो है थोड़ा, लेकिन और बेहतर हो सकता है। अभी थोड़ा मौसम भी, अभी गर्मी आ रही है, अभी जो हीट वेव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अभी थोड़ा मौसम की मार है, तो फूड इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा हाई है। तो सब्जी के अलावा भी कुछ चीज़ें हमें लगती हैं खाने के लिए। हाँ। उनका सबका भी तो रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है।
हाँ, फूड इन्फ्लेशन उसमें सब आता है। हाई जो कोर इन्फ्लेशन है वो कम है, बट फूड इन्फ्लेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें थोड़ा कंट्रोल हो तो देखिए, खाना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई खाता है, अमीर गरीब, है ना। हम भी मिर्ची पकौड़ा ही खाते हैं, अम्बानी भी मिर्ची पकौड़ा ही खाते हैं। तो खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई इम्पैक्ट होता है। तो इसमें माहौल क्या दिख रहा है आपको? आप जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो बड़ा समीक्षा करता है, आकलन करता है। हाँ जी। कि पहले सरकारों ने कैसा काम किया, वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है, आगे हमें कैसा आदमी चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। सर, जो अभी करंट गवर्नमेंट है सेंट्रल पे, वो काफ़ी अच्छी है। डेफिनेटली कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। और अच्छे में देखेंगे तो वो दो ही थे ऑप्शन, तो दो ही हैं, या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस है, तीसरा ऑप्शन है नहीं सेंटर के उसमें जी। अब इसमें ऐसी बात है कि अगर अच्छे में देखेंगे तो भी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है मेरा कि मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं। तो जो अच्छे बीजेपी हैं, अगर बुरे में भी देखेंगे तो कम बुरा कौन है? अगर आप दो बुरी चीज़ें हैं तो आप किसको चुनेंगे? जो कम बुरा है उन्हीं को ना चुनेंगे। तो दोनों तरफ से कुछ तो डिप्लोमेटिक बातें कर दी आपने। अच्छा, ये सीधा सीधा बताइए, राहुल गांधी ठीक है कि नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। चलिए, आपका उत्तर मिल गया। आप बताएं, सब जो बात अभी महिलाओं से भी थोड़ा बात कर लिया जाए। आपकी रसोई महंगी हो गई है, उसके बावजूद भी आपके पुत्र हैं आपके, अगर वो भाजपा की बात कर रहे हैं तो मन में क्रोध नहीं आता कि महंगाई थोड़ी बढ़ गई है इनके शासनकाल में? बढ़ तो गई है, पर मोदी को आना चाहिए। डरते हैं सर, ओपन होके कैसे? हाँ, मोदी को आना चाहिए। नहीं, वो ओपन हो करके, यहाँ कोई ऐसा नहीं डिक्टेटरशिप नहीं है। जैन साहब, क्या हाल है? सोना चांदी बढ़िया बिक रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक है? एकदम ठीक। किसका माहौल है? माहौल तो यहाँ पूरा बीजेपी का ही लग रहा है। क्यों, सारे लोग व्यापारी लोग मिलके बीजेपी को ही जिताओगे? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है सब। सरोज पांडे भी हैं। सरोज पांडे क्या बुराई है, राष्ट्रीय नेता है, कुछ न कुछ तो लाएगी बड़ा प्रोजेक्ट जी। 5 साल कुछ हुआ नहीं, कम से कम दूसरे को मौका दे के देखें कुछ हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रकाश भाई, सब्जी ले लिए? जी जी। आइए कुछ और लोगों से चर्चा कर लें। क्यों भाई, टमाटर का क्या हाल है? नमस्कार। टमाटर कुछ सस्ता हुआ? 20-25 रुपये। तो क्या भाव आप लोग खरीदते हैं इसको? 20 रुपये खरीदते और 25 में बेचते हैं। और जो सड़ता टूटता होगा वो 2 किलो ज़्यादा होता है, 2 किलो जी, 2 किलो निकल जाता है। मतलब चल रहा है। तो राजनीति में क्या चल रहा है अभी? अब राजनीति के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। वोट तो डालने जाओगे? हाँ, वोट डालने जाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे और क्या जी। तो भाई भिंडी मास्टर, क्या पोजीशन है? सब अच्छा है अंकल जी। हाँ, बताइए, किसको किधर जाने का मन है? हम तो भाजपा ही वाले हैं सर। तो पूरी बाजार भाजपा की हो गई क्या? पूरी बाजार का तो हमको नहीं नॉलेज है, लेकिन अपनी नॉलेज है, हम भाजपा ही वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ जो आप लोग सब यूपी बिहार, यूपी वाले वहाँ भी कमल, यहाँ भी कमल। चलिए, बहुत बढ़िया। क्यों भाई, पालक ओलक का रेट बढ़ा कुछ कि वैसे ही है? क्या रेट है अभी? आधा किलो 30 मतलब किलो 50। तो ये इनका रेट बढ़ गया है, तो राजनेताओं का भी रेट कुछ बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़। कैसे बढ़ रहा है? अब जैसे जैसे अब गरीबी के हिसाब से यहाँ भाजी का भी रेट बढ़ रहा है। अब गांव में किसान का जब समय आता है तो 10 रुपए किलो बेचते हैं। नहीं, मैं नेताओं को कह रहा हूँ। चुनाव 7 तारीख को है, 7 दिन बाद। तो उनका भी कुछ आप लोगों से संपर्क बढ़ रहा है कि नहीं? अभी तक तो बाजार में नहीं आए हैं। राजनेता आए हैं, वो लोग बाजार में अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं। घर आप लोगों के घर साइड जब पता नहीं, अब दिन भर तो यहीं रहते हैं। घर साइड एक बार आए हैं शायद, तो सुने थे कल। पत्नी बताती होगी, माँ बताती होगी, पिताजी कल भाजपा और कांग्रेस से दोनों प्रत्याशी आए थे। कैसा है माहौल? माहौल तो अभी दोनों का बैलेंस बना हुआ है, 19-20 का, जिस हिसाब से। मतदाता तो हो गए होंगे? हाँ, हो गए हैं। इस बार जाओगे वोट डालने? हाँ, जाएंगे। बता पाओगे किसको दोगे? अब वो तो मतदान है, आपने मत किया है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग को अभी एजुकेटेड पर्सन है, उस हिसाब से भी हम लोग भाजपा की तरफ से हैं। ये जी नमस्ते सर, नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। सब्जी वब्जी खरीद लिए? हाँ, ले लिया।
महंगा रेट बहुत महंगा हो गया सब्जी का? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इतनी महंगाई तो हमेशा हर साल रहती है जी। और बाकी जो उपलब्धता है सब चीज़ों की, हर चीज़ों की, और ऐसा महंगाई लोग बोलते ज़रूर है, लेकिन पहले इतना सस्ता नहीं था कि अब उसको महंगाई बोला जाए। जी। राजनीति का क्या हाल है? राजनीति का बढ़िया हाल है। यहाँ तो जो भाजपा ने काम किया है सब लोगों को दिखता है, इसलिए हमें तो ऐसे लगता है कि भाजपा ही आगे रहेगी, और काम भी उनका अच्छा है और दिखता है काम। सब कहा तो ये जा रहा है कि संविधान बदल देंगे, ये सब वो ऐसा कुछ कर देंगे जो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल झूठी अफवाहें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर आधार पे लोग बोलते हैं, बाकी सच्चाई से बिल्कुल दूर। संविधान कोई बदल नहीं सकता, संविधान ऐसे थोड़ी बदला जाता है। ये तो वैसे खिलौने से बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, भाजपा आ जाएगी। तो महंगाई को लेकर के भी कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ी नहीं है, महंगाई स्थिर है। महंगाई पहले जो थी उसके कंपेरिजन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कांग्रेस ज़माने में ऐसा नहीं था कि सब सस्ता ही सस्ता था, और इतने सालों तक उन्होंने राज किया, लेकिन उसके बावजूद भी काम इतना दिखा नहीं। जनता के बीच में ऐसा दिखा नहीं कि कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है या बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो या कोई बहुत परिवर्तन हो रहा हो। परिवर्तन इस माने भाजपा के शासन में दिखता है थोड़ा, और यही बात है। आपकी उम्र और तजुर्बे को देखते हुए मन कह रहा है कि थोड़ा सा ये भी पूछ लिया जाए कि राजनीति का जो स्तर हो गया है अभी, राजनेताओं के द्वारा जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, पहले ये सब नहीं होता था। अब सुनने में कैसे लगता है? बिल्कुल नहीं होता था और होना भी नहीं चाहिए। और वास्तव में अब आज की राजनीति में जो लोग बोलते हैं या भाषण देते हैं या चर्चा करते हैं, ये इसका स्तर बहुत ज़्यादा घटिया हो गया। ये राजनीति से बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप करूं किसी के ऊपर या कोई मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करे, ये इससे राजनीति से क्या लेना देना है? जनता को आप क्या दे रहे हो, क्या समस्याएं आप हल करोगे और क्या आगे आपका प्लान है। जैसे मोदी जी अभी बोलते हैं कि हम 100 दिन का प्लान मेरा तैयार है, जिस दिन रिजल्ट निकले उसके 100 दिन का मेरा प्लान पहले से तैयार है कि मैं क्या करूँगा। ऐसा कांग्रेस शासन में कभी दिखा नहीं। इतने लंबे अरसे तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि हम इतने दिन में ये कर लेंगे। पहले भी इंदिरा गांधी के ज़माने में भी महंगाई ख़त्म कर देंगे, अब गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी, इस तरह से नारा चलता था। लेकिन कैसे हटेगी और उसमें कितना परिवर्तन हुआ या कितना लाभ हुआ, ऐसा कुछ दिखा नहीं कभी किसी को। आम आदमी को नहीं दिखा, तो पढ़े लिखे आदमी तो वैसे समझता है। जी जी जी। क्या स्थिति है बाजार में? घूमते घूमते लोगों से बात हो रही है, क्योंकि समय कम है अब मतदान के लिए। हाँ भाई, मोदी के सामने में है कौन? हमको तो 5 साल में एक ही प्रधानमंत्री चाहिए ना, कि 10 चाहिए? विपक्ष 27 जन मिल करके अगर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कोई एजेंडा नहीं है। कोई बोलता है एटम बम खत्म कर देंगे हम हमारे देश से, कोई बोलता है हम संविधान बदल देंगे, मुसलमानों को हक दे देंगे, तो उनका एजेंडा क्या है? कोई एक नेता भी नहीं है। कोई एक नेता भी नहीं है। और 2014 से पहले हमारे देश में क्या हाल था? हर शहर में कहाँ बम विस्फोट हो रहा है, तो कहाँ पर आतंकवादी हमला हो रहा है। आज देखिए हर जगह शांति है। जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हो गया। तो कभी ये भी मन तो होता होगा कि अब दिल्ली की बात बहुत हो गई, रायपुर की बात बहुत हो गई, जरा कोरबा की भी बात कर लें। कोरबा में भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसको लेकर के नहीं, कोरबा का समस्या जो है वो लोकल स्तर का समस्या है भाई साहब। वो हमारे यहाँ पर जो उसके लिए हमारे विधायक हैं। लोकल समस्या में आपकी रेल है, हाँ, प्रदूषण है, बहुत जरूरी है, भू विस्थापितों की समस्या है। यहाँ पर 2 समस्याएं सबसे प्रमुख हैं। पहला एक तो प्रदूषण और दूसरा रेलवे की सुविधा। रेलवे की, क्योंकि इतना ज़्यादा संसाधन यहाँ से उपलब्ध हैं, सरकार को मिल रहे हैं, शासन को रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन रेलवे की सुविधा जो यात्रियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो सबसे प्रमुख माने समस्या है। और दूसरा प्रदूषण इतना यहाँ इतना ज़्यादा है। दिल्ली की बात होती है, सब बड़े बड़े शहरों की बात होती है, लेकिन कोरबा का प्रदूषण तो उन सब चीज़ों से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में कोई नेता, कोई बड़ा आदमी, कोई अधिकारी कभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते। ये चर्चा भी हमको अपने प्रतिनिधियों से करना चाहिए, जिनको जो हमारे बीच में आए हैं, छोटे प्रतिनिधि। अभी तो हम बड़े प्रतिनिधि को चुनेंगे, तो जो बीच में आते हैं उनसे भी हम लोगों को इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, ताकि कोरबा से रायगढ़ साइड जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। तो हमारे वर्तमान जो लोकसभा सरोज पांडे जी से, ज्योत्सना जी से बात करें जब आए तो सामने। हाँ, इस बार मेरी इच्छा है कि जो भी जीते 2 में से 1 जीतेगा। जो जीतेगा हमारे लिए ये एक तो प्राथमिकता में होनी चाहिए कि कोरबा से रायगढ़ दिशा में जाने वाली एक ट्रेन की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। जी जी। चलिए फिर बात करेंगे, थोड़ा और लोगों से चर्चा कर लिया जाए। बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, इनमें से कुछ लोग तो कह जाते हैं मन की बात, और कुछ लोग उनको संकोच लगता है। आपको तो संकोच नहीं लग रहा है? किस पार्टी के साथ हो?
हम तो भाजपा वाले हैं। बड़ा सोच के बोल रहे हो यार। नहीं आरएसएस मतलब कुछ और कहते कहते फिर इधर आ गए। नहीं आरएसएस वाले हैं तो भाजपा है समझो जी। हाँ आरएसएस वाले हैं हाँ तो भाजपा है समझो हमको। अच्छा ये बताइए कि लोकल जो समस्याएं हैं जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं, हाँ। उनके विषय में भी बात करते हैं आप लोग? रेलवे की बात, हाँ, रेलवे और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, हाँ। उनके बारे में भी बात होनी चाहिए ना। हाँ होनी चाहिए। तो करते हैं जब आते हैं आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए, ये बोलने आते हो भाई आरएसएस वाले हो, आप तो हमारे हो। नहीं तो उनको बोलते हो कि नहीं? हम बोलते हैं। हम बोलते हैं कोई भी पार्टी का है, आरएसएस हो चाहे कोई भी पार्टी का है, हम बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए। हम निष्पक्ष बात करते हैं। ये भी नहीं बोलते कि नहीं करोगे तो फिर मत आना। बोलते हैं। एक बार हम भवानी लाल वर्मा आए थे, हम यहाँ थे, तो हम उसको वो तो कांग्रेस के तो कांग्रेस के भी वाले हो तब तो बोले हो। हाँ नहीं हम उस समय कांग्रेस में नहीं थे, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ। बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ। भवानी लाल वर्मा थे जी। हाँ उस समय की बात बोल रहा हूँ। हाँ तो उस समय आप आरएसएस में नहीं थे? उस समय नहीं था मैं छोटा था। हाँ अच्छा छोटे थे। हाँ भवानी लाल वर्मा जी कब थे? भवानी लाल वर्मा करीब वो अरे हम लोग पत्रकारिता करते थे। 80 के बाद नहीं 80 के बाद 90 के बाद थे। हाँ 80-90 के बाद है जी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। ये जो लोगों का मत है इसमें, क्यों भाई साहब कहाँ रहते हैं? चेक पोस्ट। हाँ चेक पोस्ट में। चेक पोस्ट में जी। वोट डालने तो जाते ही होंगे? यस। कितनी बार आपकी बार जाएंगे तो कितनी बार हो गया होगा लगभग आपको वोट डालते? लगभग 6 बार हो गया होगा। 6 बार। हाँ। तो अब तो आप परिपक्व मतदाता हो गए हैं, मतलब समझने लगे हैं राजनेताओं को, राजनीति को। इस बार क्या समझ में आ रहा है? इस बार ठीक है, भाजपा सरकार है। कारण? क्योंकि पिछले वर्ष कांग्रेस सांसद काम नहीं की है, जिस हिसाब से जी उनकी सरकार रही तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ मार्केट में, इसलिए। रसोई तो महंगी हो गई है आप लोगों की, गैस महंगी हो गई, सामान महंगा हो गया, ये जो खरीद के ले जा रही है ये भी महंगा हो गया है। अब सरकार बढ़ाएगा फिर कम करेगा। ऐसा? तो जो अभी बढ़ाए वही कम भी कर देंगे? कम कर देगा वो, अभी होती नहीं तो फिर। अभी चुनाव के समय कम करते हैं, इस बार नहीं कम हुआ तो नहीं हुआ। गैस का तो कुछ कम हुआ है, गैस का कुछ कम किए हैं, चुनाव के बाद बढ़ा देंगे। फिर बढ़ा देंगे तो क्या फायदा हुआ फिर? कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा है? तो आप लोगों के लिए तो चाहे ये हो चाहे वो हो, अगर रसोई महंगी हो गई तो कष्ट होता है, बजट बिगड़ जाता होगा आप लोगों का। क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे जिएंगे, कम होगा तब भी, ज्यादा होगा तब भी। भाई ये बताओ, अरे आओ तो अरे कुछ नहीं होगा, आओ अरे आओ अरे संकोच कई बार लोगों को होता है बोलने में। क्यों भाई इस बार आ गया है नाम? जी दूसरी बार एक पहली बार? दूसरी बार है सर। विधानसभा में दियोगे पहली बार? हाँ। अभी तो 18-19 साल के हो यार। 26 साल से। 26 के हो गए, तब तो तीसरी बार होगा यार। क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है सर। युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग चाहता रोजगार मिले, तो हम तो चाहेंगे कि भाजपा है, हम भाजपा के साइड हैं। तो 10 साल में तो रोजगार भाजपा ने बहुत नहीं दिया, ऐसा कांग्रेस नहीं सर। पहले भी क्या है ना, हर 3 साल में पहले 5 साल में एक बार भर्ती आती थी SSC GD की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हर 3 साल में आ रही हैं, तो हम तो देख रहे हैं भाई, युवा हैं तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ज़्यादा पता है। अंधा भक्त जो होगा वो कहीं भी डालेगा। तो अंधा भक्त तो भाजपा के लोगों को ही कहा जा रहा है कि मोदी के अंधे भक्त ज्यादा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करे उसको तो अंधा भक्त कहा जाएगा ना, बाकी जो काम करे उसको तो अंधा भक्त नहीं कहेंगे। नहीं अंधा भक्त तो उनको कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के प्रति उनकी भक्ति हो कि वही अच्छा है वही अच्छा है, उसको भक्त कहते हैं। जी सर। अंधभक्ति वही मतलब कि आप उसकी गलती मत देखो, उसमें अच्छाई देखो। तो जो मोदी करते हैं उनको अंधभक्त कह दिया जाता है, जो राहुल कहते हैं उनको अंधभक्त कह दिया जाता है उनका। तो कुल मिला के युवाओं के लिए भाजपा ठीक है आपके हिसाब से? जी। कांग्रेस नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो कह रही है कि 30 लाख नौकरी देंगे। वो अब ये 30 लाख भर्तियां बोली थी, भूपेश सरकार भी बोला था हम जब भी आएंगे हर साल भर्ती निकालेंगे। 5 साल रही थी, एक भर्ती युवाओं के लिए नहीं मिली है। तो 2014 में भी तो लोग बोले कि 2 करोड़ लोगों को भर्ती करेंगे हर साल ये बोले थे, लेकिन हर 3 साल में भर्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है, और इस बार भाजपा जो जीती है एक भर्ती दे के गई है, और लगता भी है कि ये कुछ ना कुछ करेगी। ऐसा उम्मीद है। 10 साल में आपकी उम्मीद कितनी पूरी हुई है उसको आप लोग जाने, लेकिन
ये मत है लोगों का और अपने अपने ढंग से लोग बात किया करते हैं। बहन जी, सब्जी कुछ महंगी हुई है कि सस्ती हुई है? हाँ, महंगा चला थी भैया। क्या चीज़ महंगा हो गई? साग सब्जी सब चीज। बैगन पिछले महीना का भाव रही? पिछले सप्ताह सूरता नहीं आते। पुरता नहीं आते? क्या चीज नहीं आते पुरता? सूरता नहीं आते का था। नहीं समझे? हाँ, काय नहीं आते? याद नहीं आ रहा है। सुरता नहीं आते ऐसा का मैं कहे पुरता कहा था तो काला वोट देबे दारी आई काला वोट देबे सब्जी ला देबो सब्जी ला सब झिनला तो एक वोट सब ला देबे तो सब तो निरस्त हो जाही। हाँ तो वोट देने के क्या मतलब होई? अभी तय नहीं करे है, तय नहीं करे काला देबे। हाँ अभी नहीं तय करे हैं ना तो आदमी वो नहीं तय करे हैं दोनों जन। तो इंतजार थोड़े करा थे कि कोनो आही कुछ देव आए तो फिर जैसे विधानसभा हो रहे थे नहीं इधारी कोनो नहीं आए। बड़ा चुनाव नहीं आए ना, छोटे चुनाव आते हैं। चला ठीक है क्यों भाई? आओ भाई, आप आओ। ये बताओ भैया क्या माहौल है? माहौल तो भैया टक्कर की है भैया। हाँ, टक्कर का है। मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है, अपने बेतुकी मुद्दे पे बीजेपी लड़ रही है और न्याय तो सामने आएगा भैया अभी जी। अभी चूंकि आप लोग युवा हैं, युवाओं के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में उठना बैठना होता है, वो लोग क्या कहते हैं? उनके मन के भाव तो आते होंगे ना? सबका मान अपना अपना है भैया। जैसे कि सबको सामने दिखता है कि कौन पार्टी ने किस ढंग से काम किया खिलाड़ियों के लिए और क्या दिया और क्या बड़ा बोलापन किया, ये सब दिखता है और सब दिख जाएगा भैया कुछ दिन बाद। नौकरी के मामले में भी कहते होंगे लोग? जरूर कहते हैं भैया, बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख नौकरी देंगे, फिर भाजपा ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। ये चर्चा भी तो होती होगी। देखिए, मुद्दा देना, मुद्दा पर लगन से लड़ना, ये दोनों अहम मुद्दा है। दोनों अलग अलग बातें हैं और यदि मुद्दा सही में कांग्रेस देगी तो अच्छी बात है। और 3 करोड़ लोगों को पहले भी दे चुकी है बीजेपी, वो सही इस बार कितना देगी पता नहीं। अब कांग्रेस क्या करती है कि आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। पहले भी लोगों को परखा गया है, कांग्रेस को भी लोगों ने परखा है, भाजपा को भी 10 साल परख लिए हैं। बावजूद इसके अभी भी जब भी चुनाव होता है तो लोगों के मन में कुछ न कुछ रहता है, नया कुछ नया हो या जो नहीं हुआ है वो हो। अभी क्या उम्मीद करते हैं? किस चीज़ के लिए? किसी भी क्षेत्र में, चाहे रोजगार हो, महंगाई हो, विकास का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि हो, या बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के और भी जो प्लान बनने चाहिए। मेरे हिसाब से भारत का जो विकास हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे निरंतर गति से हो रहा है। इसका विकास तेज़ी से होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जैसे युवाओं को जो रोज़गार देना चाहिए वो रोज़गार इनको नहीं मिल पा रहा है। जो कि इनको आगे के जो भविष्य है, युवा ही लोग ही जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से इनको जो रोज़गार है, इनको नौकरी मिलना चाहिए, इनको रोज़गार मिलना चाहिए। और रही बात विकास की, तो बहुत स्लो चल रहा है। जी, विकास थोड़ा गति कम है और गति बढ़नी चाहिए। आप भी बहुत बरसों से वोट डाल रहे हैं। हाँ, लोगों की नब्ज समझते हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ जी। लोगों के बीच में भी आते जाते हैं। कैसा माहौल है अभी? माहौल तो ठीक है सर। किसकी तरफ है? कहते बनेगा? कहते क्या बनेगा? जो देश के लिए काम अच्छा करेगा वो जीतेगा। तो कौन कर रहा है? किससे उम्मीद करते हैं कि कौन अच्छा करेगा, कर रहा है? अब वो कर रहा है तो दुनिया को मालूम है, अब मैं क्या बताऊँ। अच्छा, आपका इशारा हम समझ गए, लोग भी समझ गए किधर इशारा कर रहे हैं। तो दूसरों से उम्मीद नहीं है? नहीं। पहले का अनुभव कह रहा है कि नई पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा लगता है। नहीं करेंगे। नई पीढ़ी क्यों नहीं करेंगे? नई पीढ़ी मतलब जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, या अखिलेश की बात कर रहा हूँ, या तेजस्वी की बात कर रहा हूँ। जो नई पीढ़ी अभी सामने आ रही है वो क्या करेंगे? जो भाजपा के विरोध में है, वो तो अपना परिवार को चलाएंगे, देश चलाने वाले नहीं। अच्छा, मैं 3 लोगों को जिनका नाम लिया, हकीकत में इनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है। सही बात है। परिवार तेजस्वी के ऊपर भी, अखिलेश के ऊपर भी, राहुल गांधी के ऊपर भी जी। और भी नए चेहरे हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगता। उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर उनके साथ रहेंगे तो जहाँ है। नहीं, और किसी की उम्मीद नहीं।
जी देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी ही ठीक। जी, मतलब मन पक गया है बिल्कुल। जी जी, ये लोगों के जो भाव हैं, सीधी सी बात है कि हम बाज़ार में हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। किसी को ऐसा कोई प्रायोजित नहीं है कि हम किसी को रोक करके या किसी को सिखा करके या किसी पार्टी के लोगों को बोल करके कि आप अपने लोगों को भेज दो, उनसे बात कर लें। इस तरह का कृत्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और आइए इनसे भी बात कर लें, कुछ लोगों से। क्यों भाई, क्या भाव है भुट्टा? अंकल अभी टाइम नहीं अंकल जी। अरे भुट्टे का क्या भाव है तो बता दे। काहे के लिए टाइम नहीं है? काहे का टाइम नहीं है अंकल? ये मार्केट का टाइम है, आप थोड़ा उधर देख लीजिए। हाँ, तो ऐसा क्यों, इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रहा है भाई? मार्केट का टाइम है अंकल जी, इसके लिए। तो मार्केट का टाइम है तो मार्केट तेरा रोक रहे हैं क्या? आप उधर कर लीजिए ना। हाँ, क्या भाव चल रहा है अभी? 100 का 6। 100 का 6 थोक में। कहाँ से आता है भुट्टा? बाहर से आता है अंकल। बाहर से? कहाँ से? शक्ति से। ऐसा, तो क्या भाव लेते हो आप लोग और क्या भाव बेचते हो? मुझे जितना देर खड़ा रहना उतनी देर खड़ा रहूँगा बेटा। यहाँ पर 30 रुपये को खरीदी और 35 रुपये को खरीदी हम लोग बेचते हैं। 30 में खरीदते हो, 35 में बेचते हो। किसान से फिर तो 20 से 25 में खरीद के लाते होंगे, क्यों भाई? ये किसान से खरीद के तो सस्ते में लाते होंगे, आप लोगों तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। अपन सब्जी बेचते हैं, स्वीट कॉर्न का पता नहीं। अरे ये सब्जी में भी तो वही है। ये जो आप खरीद रहे हैं, ये जिस किसान के यहाँ से निकला होगा, क्या रेट आया निकला होगा? 30 रुपये किलो। यहाँ बेच रहे हो ना? मैं बेच रहा हूँ 20 का आधा किलो, 40 रुपये किलो। 40 रुपये। किसान से 30 रुपये किलो खरीदे होंगे। ऐसे कैसे होगा यार? 3-4 तो बिचौलिए होंगे। कोई वहाँ खरीदा होगा, फिर आपके यहाँ बाजार में आया होगा, वो फिर यहाँ किसान से अपने पास आया ये। हाँ, तब तो उसको फायदा हुआ होगा किसान। हाँ, दलाल नहीं कमाए इसमें। हाँ। अच्छा ये बता दो, राजनीति के दलाल भी घूम रहे होंगे अभी? अब वो तो पता नहीं, अभी तक को बाजार नहीं घूमे। घर तो आते होंगे? घर आते, घर में क्या पता, घर में तो रहते नहीं अपन, रात में जाते हैं। घर वाले नहीं बताते? घर वाले क्या बताएंगे, रात में 10-11 बजे पहुँच। माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बढ़िया है। किसका? बीजेपी का। सारे लोगों का मत एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। चलो आप भी बताई दो थोड़ा सा। अच्छा आप बताएं। जी सर। फिर आपने देखा ना, मैंने किसी को ऐसा नहीं कि कोई प्रायोजित है। आप ये बताओ भैया, माहौल कैसा है अभी? माहौल बहुत अच्छा है। किसका? अभी बीजेपी का माहौल बना हुआ है। कारण क्या है? मतलब काम अच्छा हो रहा है, केंद्र सरकार काम अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है, नेटवर्क का काम अच्छा हो रहा है, कोई व्यापारी को मतलब कोई परेशान नहीं हो रहा अभी, सब बढ़िया। बोलते हैं जीएसटी के नाम पे इतना ज्यादा दबोचा जा रहा है व्यापारियों को। सब सुखी है सर, सब आदमी एकदम खुश है, सब खुश है एकदम। मतलब दे के भी दुखी नहीं है? नहीं, दुखी नहीं है सर। महंगाई से भी दुखी नहीं है? नहीं, दुखी नहीं है। बेरोजगारी भी दूर नहीं हो पा रही? देश मतलब मजबूत हुआ है। आने वाले भविष्य जो पीढ़ी आएंगे सर, उनके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। अच्छा, कोरबा की क्या समस्या दिखती है जो केंद्र से जुड़ी हुई है? केंद्र सरकार सर अभी तो रेलवे है, जैसे CL का देखिए, अभी रेलवे का जैसे रेलवे का भी ना कुछ परेशानी, जैसे आपके हजदो ट्रेन जो आते हैं सर, वो चापा तक सही आते हैं, चापा के बाद रोक देते हैं, उसमें रात 11 साढ़े बजते आने में, उसमें कुसमुंडा जो भी यात्री आते हैं, चाहे दीपका कुसमुंडा, उनके बहुत परेशान होते हैं सर। अब जैसे वो आपको ट्रेन को रोक देते हैं सर, 11:30 बजे पहुँचते, स्टेशन पहुँचते प्लेटफॉर्म में, उनको जाने के लिए कुसमुंडा जाना है, दीपका जाना है, फिर ऑटो वाले उनसे मनमानी रेट मांगते हैं सर। इसमें आम नागरिक को बहुत परेशानी होता है सर, थोड़ा उनको सर ध्यान दें बढ़िया रेलवे तरफ से सर। तो अभी जिसको चुना जाएगा, जिसको आप वोट देने का मन बनाए हैं, वो लोग जब आएंगे आपके पास, उनके कार्यकर्ता आएंगे, तो उनसे कहना चाहिए ना कि भाई हम आपको वोट तो दे रहे हैं, लेकिन आप हमारी इस समस्या के निराकरण के लिए संघर्ष करिए, ऐसा बोलना होगा ना? जी सर, वो तो बोलेंगे सर। वो तो जैसे बेरोजगारी की समस्या है सर, बहुत दिन से यहाँ बेरोजगार नौकरी लग नहीं रहा है, बेरोजगार समस्या है। बाकी तो सर रोड सब अच्छा है सर, इधर 5 साल जैसे भैया लोग काम मतलब संतुष्ट है आप? जी जी, ओके, थैंक यू। चलिए अब ये समझ में आ गया। आओ भाई, बहुत आप तो कई महीनों की सब्जी खरीदी हो लगता है। एक सप्ताह में खत्म हो जाता है। तो एक सप्ताह के लिए इकट्ठा खरीदते हैं? हाँ, बीच में गाँव बाहर रहता हूँ ज़्यादा। तो महंगाई कितनी बढ़ी है अभी? महंगाई मेरे ख्याल से कुछ तो बढ़ा है, जो हिसाब से मैं हर बाजार या हर 2-3 दिन में जो सब्जी वगैरह लेता हूँ, उसके हिसाब से महंगाई कुछ बढ़ा है। तो माहौल आज के डेट में तो बढ़ा है, और 1 तारीख के डेट है ना। चलिए, इस महंगाई के बीच में भी बात करने की, राजनीति का बिल्कुल अभी गर्माहट है, 7 तारीख को वोट डालना है। तो रहेगा ही राजनीति में,
भाई जो लोग सोचेंगे नहीं, आज राजनीति में गर्माहट है, कल रोजी बढ़ेगा तो उसकी गर्माहट नहीं आएगी। लोग तो ये बोलते नहीं है कि मेरा इंक्रीमेंट नहीं देगा 1 साल, तो उसको बोल देंगे इंक्रीमेंट लगाओ। लेकिन यदि महंगाई बढ़ जाएगा तो बोलेंगे कि महंगाई बढ़ेगा। तो किसका माहौल है? क्या माहौल तो सब बीजेपी ही आएगा भैया ना। अब ये नहीं कहता कि प्रत्येक सीट की बात, लेकिन बहुमत बीजेपी का ही आएगा। तो ये जो स्थिति है, अभी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बाद भी बीजेपी की बात बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है ना भैया, जो एक खाली बीजेपी का ही स्तर नहीं है, इसमें खाली बीजेपी का ही स्तर नहीं है, और बहुत सारे माहौल होते हैं। आज देश की परिस्थिति क्या है, यदि बीजेपी नहीं आएगा तो कल आने वाला कांग्रेस या उसके गठबंधन के जो लोग रहेंगे, देश को किस स्तर पर ले जाएंगे। तो हिंदुस्तान है, हिंदू के तरफ ही इनको बीजेपी ले जानी चाहिए। हाँ बताएं बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाला हूँ, मगर मैं 40-50 साल यहीं हो गया। अच्छा, पैदाइश यूपी की? कौन जिला? इलाहाबाद, कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जी। तो कब आया हूँ से? कै साल भर? बहुत साल हो गया सर। ठीक है, सब लड़किया का दिल ठीक है? हाँ सब ठीक है सर। क्या करा थे? मैं आलू प्याज बेचा था सर। तो सबके और परिवार के बेचा थे? हाँ सब मैं ही अकेले बेचता हूँ। और सब इलाहाबादी हैं आलू प्याज वाले। तो क्या माहौल है भाई? अभी माहौल बीजेपी के है। तो कहा तो जाते कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है? नहीं खिलाफ नहीं, गलत बात है, कोई खिलाफ नहीं। काहे के कहा थे, काहे के पक्ष में? अरे वो जबरदस्ती हल्ला उठावा तो लोग बाग तो बदमाश, हर जात में बदमाश है। हल्ला उठाने में कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी के माहौल अच्छा है, मतलब ठीक है, इनका काम धाम ठीक है। और महंगाई की बात है, महंगाई तो कम नहीं होना भाई। महंगाई सरकार क्या कर सकती है, क्या कर सकती है सरकार महंगाई को? तो आलू प्याज का बढ़ा है कि अभी ठीक है? बढ़ा है। हाँ। तब भी लोग खरीदेंगे ही, क्योंकि खाना तो है। हाँ, सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें भाई, महंगाई में क्या कर सकती है उसमें? जी। कोई कुछ नहीं कर सकती महंगाई में। पब्लिक बढ़ेगी, खेती कम होगा, पैदाइश कम होगी, बढ़ेगा। जी। चलिए, बहुत बढ़िया खान साहब। बहन जी थोड़ा बात कर लें आप लोगों से। बहन जी, अच्छा बिटिया बोल दूं? नहीं, आप बहन जी भी बोले, बहुत उनको बोला मैंने बोलने के लिए। अच्छा तो चलो बेटी से बात कर लेते हैं। क्या माहौल है अभी? किस बारे में? राजनीति की बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि समय कम है। 6-7 दिन बाद आपको मतदान करने जाना है। आपका नाम तो आ ही गया होगा। क्या है युवा वर्ग की क्या सोच है अभी मतदान को लेकर? कंफ्यूज है, कोई दिखता ही नहीं है काबिल जो नेतृत्व कर सके। हाँ ठीक है, लेकिन वोट डालने जाएंगे तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो तय नहीं कर पा रहे हैं अभी? देखते हैं। अभी मन नहीं बनाई हो? नहीं, ऐसा वही है, कंफ्यूजन स्थिति है। युवा अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो भारत का मुस्तकबिल तो युवाओं के कंधे पे होता है, भविष्य उनके कंधे पे होता है। वो कंफ्यूज है तब तो फिर सब गड़बड़ है। हाँ, क्या वो तो एक राह पकड़ लेता है। और लोग कहते हैं ना कि तरुणाई जब अंगड़ाई लेती है तो इतिहास बदल दिया करती है। तो तरुणाई अगर शांत हो गई तो फिर देश का क्या होगा? युवा सामने आ कहाँ पा रहा है? आप नेतृत्व में देखिए, कौन युवा आपको सामने दिख रहा है? कुछ तो आ रहे हैं। अब जब बूढ़ों को नकारेंगे तो नए लोग आएंगे। युवा को सामने आना पड़ेगा, तब स्वरूप बदलेगा। तो युवाओं के लिए जो कुछ हो रहा है वो पर्याप्त है कि और कुछ होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी पर्याप्त है। आज की स्थिति को देखते हुए बहुत बदलाव की ज़रूरत है। ये हकीकत है जो इस बिटिया ने कहा है। ये लोग कहने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन जो प्रकट किया इन्होंने वो हकीकत में थोड़ा सा उनको अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता होती है, और वो चिंता लाजमी है। अधिकांश लोगों ने अपनी बातें खुल करके कही। कुछ लोग हैं जो कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि सामने कैमरा होता है तो जहन में ये बात रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि वो लोग किसी पार्टी का मैं नाम ले लूँ तो उस पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो जाएं, लेकिन जिसका नाम नहीं लूँगा, जिसके विरोध में बात करूँगा, नाराज़ हो जाएगा। इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों ने अपना मत खुले तौर पर दिया, और ये समझ में कुल मिला के आज इस चर्चा में आया कि लोगों को पसंद तो है मोदी जी, लेकिन साथ में युवा वर्ग के लिए नौकरी, उनके भविष्य को लेकर के उनकी अपनी जो चिंता है, उस चिंता से भी बुजुर्ग भी चिंतित हैं, युवा भी चिंतित हैं। तो स्वाभाविक है कि इस विषय में भी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, उनको विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इतनी देर तक आपके बने रहने का, और जो लोग अभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।